क्रिकेट की दुनिया में आज एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। पल्ले किले के मैदान पर श्रीलंका ने 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ही बाहर कर दिया है। जी हां, एक चैंपियन टीम का सफर खत्म हो गया है। और इस हार के बाद जो तूफान आया वो था ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड का बयान। उनके शब्द थे, सच कहूं तो इस शर्मनाक हार के बचाव में हमारे पास कोई बहाना नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर एक वर्ल्ड चैंपियन टीम, एक ऐसी टीम जो मैच में पूरी तरह से जीत रही थी, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर कैसे गई? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैविस हेड के उस गुस्से की जो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ज्वालामुखी की तरह फटा। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड के चेहरे पर गुस्सा और निराशा दोनों साफ दिख रहे थे। उनके हर शब्द में एक कड़वाहट थी, एक तीखापन था जो बता रहा था कि ये हार उन्हें कितनी चुभ रही है। अच्छा, अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर मैच में हुआ क्या था। कैसे एक जीती हुई बाजी एक ऐसी हार में बदल गई जिसे शायद कोई भुला नहीं पाएगा। और ये देखिए, क्या जबरदस्त मतलब तूफानी शुरुआत थी ऑस्ट्रेलिया की। पहले 8.3 ओवर में ही 104 रन एक विकेट पर। ऐसा लग रहा था कि स्कोर 230 शायद 240 तक जाएगा। लेकिन फिर पहला विकेट गिरते ही जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। अगले सिर्फ 77 रनों के अंदर 9 विकेट गिर गए। पूरी की पूरी टीम डह गई। तो जो टीम 240 रन की तरफ बढ़ रही थी वो सिमट गई सिर्फ 181 रनों पर। हाँ, ये स्कोर बुरा नहीं है, इसे डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन उस शुरुआत को देखते हुए ये स्कोर बहुत ही कम था। और इसके बाद मैदान पर आए पाथुम निशंका। उन्होंने एक शानदार सेंचुरी लगाई और श्रीलंका ने इस टारगेट को बड़े आराम से चेज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर उन्हें टूर्नामेंट से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब सवाल ये है कि इस हार की असली वजह क्या थी। चलिए अब इस कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ट्रैविस हेड ने अपनी ही टीम की कमियों को सबके सामने रख दिया। हेड ने सबसे पहले निशाना साधा अपनी टीम की बल्लेबाजी पर। उन्होंने साफ कहा कि मिडिल ऑर्डर्स ने स्पिनर्स के सामने कायरो की तरह सरेंडर कर दिया। उनके हिसाब से 104 पर 1 से 188 पर ऑल आउट हो जाना एक ऐसी गलती है जिसे माफ़ी नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि टीम दबाव में रेत के महल की तरह ढह गई। पर हेड सिर्फ बल्लेबाजी पर नहीं रुके, उन्होंने गेंदबाजी पर भी जमकर सवाल उठाए। उनका कहना था कि गेंदबाजों में वो धार और अनुभव ही नहीं दिखा जो इतने बड़े मैच के लिए जरूरी है। पाथुम निशंका के सामने कोई प्लान काम नहीं आया। हेड के मुताबिक ऐसी औसत गेंदबाजी से श्रीलंका को उसके घर में हराना नामुमकिन था। अब सोचिए, जब टीम का एक इतना सीनियर खिलाड़ी जो खुद वर्ल्ड कप का हीरो रह चुका हो, वो अपनी ही टीम की सोच और खिलाड़ियों पर खुलेआम सवाल खड़े कर दे, तो ये एक साफ इशारा है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हेड के बयान में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें दर्द और गहरी निराशा भी थी। ये हार उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक बुरे सपने की तरह थी। जब उनसे सुपर 8 से बाहर होने पर सवाल पूछा गया तो उनका गुस्सा एक तरह से दुख में बदल गया। उन्होंने कहा, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना ये एक बहुत ही भयानक और डरावने सपने जैसा है। ये शब्द असल में उनके दिल का हाल बयां कर रहे थे। और देखिए, ये हार कोई अचानक नहीं हुई, इसकी नींव तो पहले ही रख दी गई थी। हेड ने खुद माना कि टूर्नामेंट की शुरुआत में जिम्बाब्वे से मिली हार एक बड़ा झटका थी जिसने टीम को अंदर से हिला दिया था। और फिर श्रीलंका के खिलाफ ये बैटिंग कोलैप्स ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, जिसके बाद टीम सुपर 8 की रेस से बाहर हो गई। कुल मिलाकर बात यह है कि हेड ने माना कि ऑस्ट्रेलिया टीम पूरे टूर्नामेंट में ना तो पिचों को समझ पाई, ना ही स्पिन को, और ना ही यहाँ के मुश्किल हालात को। उन्होंने कहा कि टीम ने उस क्रिकेट का 10% भी नहीं खेला जिसके लिए वो जानी जाती है, और जब जब बड़ा मौका आया टीम ने घुटने टेक दिए। तो ट्रैविस हेड के इन तीखे बयानों और टीम के इस प्रदर्शन के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में अब बड़े और कड़े बदलावों का वक्त आ गया है? क्योंकि एक चैंपियन टीम का इस तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाना यकीनन एक ऐसी बात है जिस पर उन्हें बहुत गहराई से सोचना होगा।